जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल यानी क्लासेस में। आज का जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, ये सीरीज 2 है। पहला नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, ये सीरीज 2 है, क्योंकि आपका पॉलिटिकल का कुछ दिया नहीं गया है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक ध्रुवीय है ना। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है। आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है तो आपका मलेशिया हो जाएगा आंसर, ठीक है। समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई। समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई है तो आपका हो जाएगा चीन में, ठीक है। यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है। यूरोपीय संघ के सदस्यों को, किसको? यूरोपीय संघ के सदस्यों को। तो इसका जो आपका आ जाएगा परराष्ट्र राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था। जो यूरोप थे उस संघ का नाम क्या था। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये 5 का जो आंसर हो जाएगा यूरोप का आर्थिक समुदाय, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 में जो आपका लिखा हुआ है कि भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है। किस संगठन का? यूरोपीय संघ का, आसियान का, आसियान व एशियाई क्षेत्र का, या किसी का नहीं, ठीक। तो किसी का नहीं, किसी एक का तो हो। किस संगठन का मतलब इसमें से जो ऑप्शन दिया वो उसका नहीं है। तो आपका किसका है? आसियान व एशियाई क्षेत्र संघ मंच का नंबर ऑप्शन चाहिए है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ। किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका हो जाएगा चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का, कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा आपका, ये है आपका चीन नंबर 4 नंबर। किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रधानमंत्री ने कदम उठाया था, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 में हमारे हो जाएंगे राजीव गांधी ने उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2016, 2017, 2018, समझ रहे, 3 साल में आ चुका है। अब आप समझिए कि आपका 2022 में आएगा या नहीं आएगा। कौन सा वर्ष भारत के चीन मित्रता के वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो 2006 है, ठीक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यस, दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर। लिट्टे, क्या? लिट्टे किस देश में आतंकवादी संगठन है। लिट्टे जो है एक आतंकवादी संगठन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को बनाना और क्वेश्चन को थोड़ा समझिए कि यहाँ पढ़ रहे क्या लिखा हुआ है कि लिट्टे किस देश का एक आतंकवादी संगठन है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लिट्टे क्या है। एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक पार्टी है, एक आतंकवादी संगठन है। तो ये एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। तो कहाँ का है इसमें पूछा जा रहा है, कहाँ पर है। तो ये आपका श्रीलंका में है। क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा तो क्या है लिट्टे वो भी पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान से रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 12 नंबर देखिए, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं VVI कि दक्षेस की जो स्थापना, 12 नंबर क्वेश्चन का, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक। तो 1985। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी अपदस्थ पर फांसी की सजा दी गई थी। दक्षिण एशिया के, है ना, किस देश में था जिसको फांसी की सजा दी गई थी दक्षिण एशिया में। तो दक्षिण एशिया समझते हैं कहाँ? दक्षिण एशिया यही हमारा जो भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। अब फांसी वाला सज़ा किसको मिल रहा है भैया? प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री को फांसी देना उल्टा पुल्टा काम कहाँ होता है? वो पाकिस्तान में ही होता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है।
ठीक, सार्क का सदस्य जो है आपका 14 नंबर क्वेश्चन में सार्क का सदस्य नहीं है। तो हमारे जो सार्क का सदस्य नहीं है वो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? भारत परमाणु बमों का प्रसार चाहता है, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, गुट निरपेक्षता की नीति प्रभावित होगी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता? यस, भारत, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर से एक और बन रहा है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता है। तो अब ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन कि इस परमाणु संधि पर हस्ताक्षर कौन नहीं किया है? तो भारत ने किया है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं करता, उसके कारण बताइए। तो उसका कारण ये है कि वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। यस, भेदभावपूर्ण है, भारत क्यों हस्ताक्षर करेगा? चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? अब यहाँ देखिए, खुले द्वार की नीति कौन अपनाई? चीन ने अपनाई। तो कब अपनाई पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ये भी पूछा जा सकता है कौन अपनाई, तो चीन लिखेंगे। ठीक है, तो कब अपनाई? तो 1978 में, 78 में, यस 1978 में। आगे बढ़ते कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 17 आप देख ले इसे कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षेश का मुख्यालय आपको काठमांडू में है। 17 का क्या हो जाएगा? गा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य वो पूछा जा रहा है। दक्षिण एशिया के सभी देश प्रजातांत्रिक है। सभी देश देख लेते हैं। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ राजतंत्र है। चलिए देख लेते हैं। सार्क 1985 में अस्तित्व में आया। चलिए देख लेते हैं। भूटान एक गणतंत्र है। ठीक है, भूटान क्या है? एक गणतंत्र है। तो ये सत्य पूछा जा रहा है। तो सत्य क्या? नेपाल एक देश है जहाँ राजतंत्र खत्म हो गया। सार्क 1985 में अस्तित्व में आया, यही सत्य है। अब यहाँ देखिए, सार्क 1985 में अस्तित्व में आया, तो सार्क कब बना? यहीं से निकल गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? वहाँ सार्क सदस्य नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछ रहा है कि 19 में सार्क का सदस्य है, वो बताना है आपको। तो भारत, भारत, भारत। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर, किस समझौता पर? फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर जो हुआ है वो कब हुआ? 1996 में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए 21 देखते हैं। उसके पहले यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि अगर ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ कि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का, क्या लिखा हुआ? फरक्का। तो अब फरक्का समझौता कब हुआ ये पूछा जा रहा है। तो अब इसमें से ये भी कह सकते हैं कि फरक्का समझौता किसके किसके बीच हुआ था। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो उस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है? उसका नाम पूछा जा रहा है कि जो परमाणु से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसका जो 21 का हो जाएगा आंसर। उपयुक्त सभी कोई नहीं, कोई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र समीकरण नीतिकरण। ठीक है, तो उपयुक्त कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? अंग पूछा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का अंग पूछा जा रहा है कि कितना अंग है उसका। तो उसका 6 अंग है। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना, और स्थापना पूछा जा रहा है 23 का। तो 23 का 1947 में होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? 6 में से सबसे बड़ा अंग पूछा जा रहा है 24 का। तो महासभा है। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 25 का आपका हो जाएगा 5 है अस्थाई, और अस्थाई कितने वो बताना है आपको। विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठन के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? व्यापार संगठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया, वो क्या है? विश्व व्यापार संगठन है। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में बना ही। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक प्रयोग किया है? किस देश ने? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन किया है? तो रूस ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, 28 में कौन था? रूस ने किया है। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? 29 का, तो 29 का आपका हो जाएगा वाशिंगटन में है। पैसा है भैया, अमेरिका में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित कहाँ है?
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा जा रहा है तो मुख्यालय हेग में है। ठीक है, इंटरनेशनल जो कोर्ट है हमारा उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय हमारा हेग में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सीरीज था। फर्स्ट देखे, सेकंड देखे, कुछ मॉडल पेपर भी पॉलिटिकल का है, सारा देख ले ऑनलाइन, जितना सब कुछ देख ले। आगे सीरीज थर्ड फोर्थ जितना भी मौका मिलेगा मिल जाता रहूँगा आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।